जाने याजूज माजूज का वाक़या। याजूज माजूज का कुरान पाक में जिक्र मिलता है। इस्लाम के अनुसार याजूज माजूज फसादी कौम थी। ज़माने फितरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ज़ुल्क़रनैन उस जगह पहुँची जहाँ याजूज माजूज का जुल्म था, ऐसे में वहाँ के मखलूक से हज़रत ज़ुल्क़रनैन को याजूज माजूज का वाक़या पता चला। फिर लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मदद की गुहार किया। ऐसे में हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने दो पहाड़ों के उस दरमियान को जिससे याजूज माजूज आते जाते थे, उसे अल्लाह पाक के हुक्म से लोहे या शीशे की दीवार बना दिया। इस तरह से याजूज माजूज हमेशा के लिए कैद हो गई। याजूज माजूज की दीवार के बारे में जिक्र मिलता है कि ये 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी है। याजूज माजूज की दीवार को सत्ते सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ुल्क़रनैन का असली नाम सिकंदर था। याजूज माजूज कब आएंगे? याजूज माजूज के आने के बारे में पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक ये बंद रहेंगे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन के द्वारा दीवार बनाने के बाद याजूज माजूज का खुराक सांप करार दिया गया, जो सीधे आसमान से बरसते हैं। जब तक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर नहीं होता, ये कौम कैद ही रहेगी। याजूज माजूज हर दिन दीवार को काटते हैं और अगले दिन के लिए दीवार चाटने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार पहले जैसे हो जाती है। क़यामत के नज़दीक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज का खुरूज होगा और दीवार भी कट जाएगी। फिर दुनिया के निज़ाम को याजूज माजूज की फ़ौज बिगाड़ना शुरू कर देगी। जहाँ से भी याजूज माजूज की फ़ौज गुजरेगी, वहाँ कुछ भी न छोड़ेंगे, यहाँ तक कि समुद्र का पानी पीकर खुश्क यानी सूखा बना देंगे। इनकी फ़ौज लोगों पर जुल्म करेंगे, तहस नहस करेंगे। उसके बाद मुल्क शाम की तरफ पूरी फ़ौज रवाना होगी। याजूज माजूज का खात्मा। याजूज माजूज दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करने के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना होंगे और कहेंगे, अब तो ज़मीन पर रहने वालों को ख़त्म कर दिया गया है, अब आसमान वालों को चलो खात्मा करते हैं। इसके बाद याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। याजूज माजूज की फ़ौज जो तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, वह अल्लाह पाक के हुक्म से खून से लगा हुआ आसमान से वापस आएगा। ऐसे में याजूज माजूज बहुत ही खुश होंगे और आपस में बातें करेंगे, अब हमारा इक़्तिदार ज़मीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुंच गया है और हमारे सिवा अब कोई बाकी न रहा। अब इसके बाद ऐसा दौर शुरू होगा कि गाय का कल्ला 100 अशरफी का होगा। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ की दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करेंगे और अल्लाह पाक याजूज माजूज की कौम पर एक ऐसा कीड़ा मुसल्लत करेंगे जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा। अब पूरी ज़मीन लाशों से भर जाएगी और इन लाशों से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त करने के लायक न हो। याजूज माजूज के मरने के बाद उनके जिस्मों को खाने के लिए
उनका नामी परिंदा होगा जो ज़मीन से उनकी लाशों को उठा ले जाएगा। इसके बाद अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश करेगा और सारी ज़मीन याजूज माजूज के खून व बदबू से साफ हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।